जो भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, धन में, दौलत में, संपदा में सुख कुछ देर का रहता है। मान लो थोड़ी देर का सुख यदि आपको चाहिए तो आप थोड़ा धन वैभव में डूबने का प्रयास करो, सुख आपको मिल जाए। और थोड़ी देर का सुख चाहिए तो पत्नी, बच्चे, परिवार में डूबने का प्रयास करो, सुख मिल जाए। पर धन का, परिवार का, प्रॉपर्टी का, कुटुंब का, रिश्ते नातों का, ये सुख थोड़े समय का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप बूढ़ा देव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हैं, शिव तत्व में डूबे हैं, शंकर की कथा में डूबे हैं, तो ये जो सुख है ये थोड़ी देर का नहीं होगा। भगवान की कथा का जो सुख है वो कुछ क्षण का नहीं होता, कुछ देर का नहीं होता। भगवान शंकर की कथा का सुख अजर और अमर होता है। जैसे 33 कोटि देवताओं में अजर और अमर हैं मेरे भगवान शंकर। और उन्होंने माता सती को भी अमर बनाने का प्रयास किया था और अमरनाथ जी की गुफा में जाकर कथा सुनाई थी। कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर कथा सुनवाई, पर माता सती उस कथा को नहीं सुन पाई। भगवान शंकर के जितने विवाह हुए हैं, शिव जी की जितनी धर्म पत्नियों का लेख, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी ललिता, जितनी जितनी देवियों का नाम हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है, शिव जी जितनी जितनी देवियों का संग भगवान शंकर का मंगल विवाह रहा, सबको भगवान शंकर अमर करने का प्रयास करें, सबको। पर सब अमर नहीं हो पाए। फिर आखिरी में माँ जगतजननी पार्वती जी को अमर करने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में कथा सुनाई। और अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा सुनाई तो भी पार्वती का चित्त नहीं रम पाया। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा कहती है कि जो शंकर भगवान के मंदिर तक जाता है या शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता है या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है या भगवान शंकर की भक्ति में जो रमता है, वो उम्र से भले अमर ना हो पर वो अपने कर्म से जरूर अमर हो। उम्र से अमर हुए कि नहीं हुए वो वर्णन नहीं है, पर अपना कर्म, अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य के बल पर आप अमर हो सकते हो। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप उम्र से भले अमर हो ना हो, शिव पुराण कह रही है, जितनी उम्र परमात्मा ने लिख कर भेजी है वो उम्र तो आपकी रहेगी। जितनी उम्र लिखा कर लेकर आए हो वो उम्र तो तुम्हारी रहेगी। उम्र से तुम अमर हो कि नहीं हो वो बात अलग है, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से, कोई कर्म अपनी जिंदगी का ऐसा करो, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार व्यक्ति की औषधि कराना, कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये ऐसा कर्म है कि जिस कर्म के बल पर व्यक्ति अमर हो जाता है। वो मर भी गया तो भी लोग उसको याद करते। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माओं, मेरे भाई, मैं पूरे कांकेर क्षेत्र की इस कथा के जितने भी श्रोता भाई बहन हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग शिव महापुराण के तत्व को जाने। अपने अपने घर से कोई खिचड़ी बनाकर लाया, कोई हलवा बनाकर लाया, कोई कुछ बनाकर लाया, अपने आसपास में बैठे हुए 15, 20, 25 लोगों को छोटी छोटी प्लेट में या छोटे छोटे कागज में दोने में आपने खाने को दिया। मतलब आप जानते हो कि शिव महापुराण में मुंह झूठा कराने का फल क्या होता है, ये आप जानते हो। बड़ी खुशी होती है। कल एक वीडियो देखा, जैन साहब, कल एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक बहन जिसके तन पर कपड़ा भी थोड़ा होगा, छोटा सा झोला है उसका, वो भी पन्नी का, सफेद कलर का, और वो रोड के किनारे पर खड़ी होकर कागज में निकाल निकाल कर खिचड़ी, चावल, और चावल के ऊपर कोई सब्जी डाल रही थी, लंबी लंबी फली की, वो डालकर और सब रही थी। उस वीडियो पर जो कमेंट्स लोगों ने लिखे वो ये लिखे कि दान करने वाले की कोई हैसियत नहीं होती, दान करने वाले का दिल होता है, दिल। काकेर में कई करोड़पति भी पड़े होंगे, कांकेर में कई धनपति पड़े होंगे जिनके शोरूम चल रहे होंगे, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होंगी, जिनकी 4-4 मंजिल बिल्डिंग होगी, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार होगा। फिर भी उनका धन किसी भूखे के भोजन में नहीं लग पाता, उनका धन बीमारी में जरूर लग जाता है। कई ऐसे पड़े हैं जो अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाते,
कमाया कमाया और आखिरी में यहीं छोड़ा और प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई और 2 अगरबत्ती केले में लग गई। बस इतना ही जीवन है। और वो जीवन छोड़ा और चले गए। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करोगे तो प्रसिद्ध हो। जरूरी नहीं बहुत बड़ा आयोजन करोगे तो प्रसिद्ध होगे। शिव महापुराण की कथा कथी है, बन सके अपने आसपास में रहने वाला कोई बच्चा भी अगर भूखा है, उसको शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो उसको भी अगर शिक्षा, चिकित्सा या भोजन दे देते हो तो भी तुम भंडारा करने के बराबर ही है। तो भी भंडारा करने के बराबर। हमारी बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम अन्न क्षेत्र तो चलाता है निशुल्क, जिसमें 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। एम्बुलेंस भी चलाता है जिससे मरीज को उसके घर तक छोड़ा जाता है। चिकित्सा भी कराता है। और हमारी बिटले सेवा समिति जिसमें तुम दान देते हो, 1 रुपया भी समर्पित करते हो, 1 अन्न का दाना भी देते हो, वो बिटले सेवा समिति कई बच्चे, कई बेटे, कई बेटियां जो उनकी पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं और उनके पास पैसा जमा करने का भी पैसा नहीं होता, तो उनके कॉलेज और स्कूल की फीस भी जमा कर कर उनको पढ़ाता है ये समिति। इसको प्रथमता कहता है। और मैं इस चीज के लिए मैं दिनेश साहू को धन्यवाद दूंगा। कहीं बैठा है दिनेश जी, बहुत साधुता है आपको इस चीज के लिए। छत्तीसगढ़ में कोई बच्चे को पढ़ना रहता है या कोई पत्र सीहोर पहुंचता है तो हम दिनेश भाई को फोन कर देते हैं, दिनेश भैया जरा देखिएगा ये बच्चा है, इसका स्कूल का मालूम करो, इसके कॉलेज का मालूम करो। फिर ये सूचना करके सीहोर सूचना करते हैं, फिर वहां से सूचना प्राप्त होती है। और अब तो जैन साहब भी जुड़ गए हैं और हमको रोज गाड़ी में लेकर आते हैं ट्रेवल्स वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, वो साहू जी भी जुड़े। ऐसे कई हैं। रायपुर में अग्रवाल हैं बसंत जी, वो जुड़े हुए हैं। ऐसे सब। एक हमारे कानपुर के लालू भाई सोनी जी हैं। एक बच्ची का फोन आया कि आश्रम पर की हमारी फीस होना है और ऐसा है, स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि हमारे पास में हमारी माँ बीमार पड़ गई थी और उसका कोई पैसा नहीं जमा कर पाया। हम सोनी जी को फोन करे, सोनी जी अपने माध्यम से स्कूल में पता करे, बाद में हमारे तक तो सूचना ही नहीं आई। उन सोनी जी ने और उनके मित्रों ने मिलकर ही फीस जमा कर दी। उसको भी साथ होता है। ये प्रेम है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो आपकी प्रसिद्धि रहेगी। आप बहुत सारा किसी को देंगे तो उसमें आपकी प्रसिद्धि रहेगी। शिव महापुराण की सबसे बड़ी पूंजी है आपके परिवार में। पहले देखो कि परिवार में कोई दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयास करो। परिवार में सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ला सुखी है तो अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी सुखी है तो अपने पंचायत में देखो, पंचायत सुखी है तो अपने फिर क्षेत्र में देखो, खेड़े में, गांव में, वहाँ सुखी हैं तो अपना जिला देखो, जिला सुखी है तो प्रदेश देखो, और प्रदेश सुखी है तो अपना देश देखो। कहीं ना कहीं सबको सुखता प्रदान हो, सबको आनंदता प्रदान हो, ये अपने जीवन का लक्ष्य। और जिंदगी मिली है, जीवन मिला है,
ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मानव का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, बड़ा मुश्किल से मिला। ना जाने कितने कितने पापड़ बेले होंगे ऊपर जाके, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और ना जाने कितना कितना भगवान से प्रार्थना करी होगी, विनय करा होगा, निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर मिला। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से महाकाल वन में, उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया। मां जगत जननी जगदम्बा ने महाकाल वन में उज्जैनी में एक प्रश्न खड़ा कर दिया था पार्वती जी कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव की योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये मानव की देह क्या पूर्व के कर्म के अनुसार मिली है? भगवान ओघड़दानी मेरे काल अधिपति महाकाल राजा ने कहा, सुनो पार्वती, ऐ पार्वती सुनो, पूर्व के कर्म भोगते 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 मनुष्य मानव की देह तक आता है, पर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद उसको आगे क्या करना है, ये उसका खुद का प्रारब्ध कह जाता है। स्वतः स्वयं कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते हो? आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको यह नहीं मालूम, दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकल कर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक है। अब इन
अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को ले कर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा। नहीं, अपन किसी को नहीं कहते, पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है। जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, मैं चंद्र प्रकाश कुलदीप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुलदीप, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चंद्र प्रकाश कुलदीप मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं ग्राम फरस गांव, ठीक बोला है? ठीक है, फरस गांव कोरपलेटा, जिला कोंडगांव है, कोंडागांव, ठीक है, जिला कोंडागांव का निवासी हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, शब्द से परे है। बेरियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका प्रकरण कोर्ट में 5 साल से भी अधिक समय तक चलता रहा। उसी बीच में जीवन में इतना दुख आया कि भगवान पर से भरोसा उठने लगा। मेरे भगवान पर से भरोसा उठ गया। भजन पूजन तो करते, पर विश्वास कम हो गया। साथ ही कमर में 3 गठाने हो गई। उठने बैठने चलने में भी परेशानी होती थी, पर फिर भी जबरन चला करता था। जगदलपुर डॉक्टर को बोले कि सिकाई कीमो देना पड़ेगा, कमर बेल्ट बांधो, सब दवाई दिए, पर कोई भी आराम नहीं हुआ। आस्था चैनल में आपकी कथा सुनी और फिर लगातार सुनता शुरू किया और शिवजी से प्रार्थना कर जल अर्पण कर जल को पीने लगा तथा थोड़ा जल शिवजी के पास का ही लेकर तेल में मिलाकर गठान में मालिश जैसा खुद करने लगा। 20 दिन के अंदर बाबा भरोसा अब जागा। 20 दिन के अंदर 3 गठाने घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि गांठ गल चुकी है। अब शिव शिव है। जो केस चल रहा था बाबा के भरोसे पर छोड़ा और बाबा जी ने 27 दिन के अंदर उस केस में भी मुझे निराकरण कर दिया और मेरे पक्ष में। मैं गुरुजी एक बात कहना चाहता हूं, शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं शंकर करते हैं और शंकर ही पूर्ण करते हैं। ये शिव है, ये शिव का एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। और आज फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तीनों पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। पीछे के टेंट, साइड के टेंट जितने लगाए गए हैं, यजमान ने सब भरे पड़े हुए हैं और कई लोग बाहर धूप में भी खड़े हुए हैं। कई लोग। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है।
शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। और हम कहेंगे ये कथा तो, कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब कथा की जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। और कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों जब कथा विराम होगी तो समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और हमारा एक निवेदन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि कल की कथा के बाद में रात्रि को जो श्रोता भाई बहन सुबह की कथा के लिए आते हैं, हमारा निवेदन प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, यहाँ के सभी पदाधिकारियों से है कि कल कथा होने के बाद में, कल जो रात्रि का जो दिन होता है, कल की रात्रि का, कई शुभक्त रात को सफर कर कर आते हैं। तो निवेदन इतना सा है कि कल रात को जो गाड़ियां आए वो बहुत दूर ना रोकी जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, नजदीक तक ले पड़े। केवल एक रात्रि की बात है, क्योंकि ये शिव भक्त जो रात्रि को आएंगे, हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु आसपास में रहते हैं, कोई परेशानी किसी को ना हो। वन विभाग की टीम तो यहाँ पर मौजूद है ही, संभाल ही रही है, पूरा वन विभाग इसको देख रहा है। पर निवेदन हमारा इतना सा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर आदि सबसे, कि वो डॉक्टरों ने ना जाने कौन कौन सी बीमारी इस बेटे को बता दी थी, सिकाई तक का बोल दिया था इस बेटे को, पर दूसरी जब जांच कराई गई तो पूरी गठाने इस बच्चे की गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे को। तो मेरा निवेदन यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम आदि से कि एक दिन, वैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने संभाली है, एक बार प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत सारा तो निवेदन कि कल का रात्रि के जो भक्त आने वाले हैं, उन भक्तों को नजदीक का तक गाड़ियां आए और उनको कोई परेशानी ना हो, जिससे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों की कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर चले। शिव तत्व और दिल से सुनो, ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 10 तारीख से 16 तारीख त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल, सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के ही तट पर, जैसे ये पहाड़ दिख रहा है, जहां कथा होगी वैसे ही त्रिवेणी बाजू में से बह रही होगी और वहीं पर विशाल पंडाल लगकर 10 तारीख से 16 तारीख तक प्रयाग मेले में, कुंभ के मेले में, जो 144 वर्ष बाद पड़ा है, ऐसे कुंभ के साक्षी बनो और सब आओ और ऐसे ही पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाद में मौका नहीं मिलेगा। 144 साल बाद जब वापिस ये महाकुंभ आएगा तब आप और हम नहीं रहेंगे, पर वो 144 साल जब कुंभ आएगा तो आपके और हमारे घर के लोग कहेंगे कि त्रिवेणी के तट पर बैठकर शिव पुराण की कथा प्रयाग में श्रवण करी थी। हमारे दादा ने, परदादा ने, हमारे पिता ने, हमारी माता ने, हमारे घर के लोगों ने वहां जाकर कुंभ के मेले में त्रिवेणी के तट पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बैठकर कथा का लाभ लिया था। सुनो, और पूरे कानपुर वालों से
लखनऊ वालों से, प्रयागराज वासियों से और आसपास के जितने भी उत्तर प्रदेश वासी, उनसे भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आओ और शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी के संगम पर 7 दिन सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। सार्थ शिव तत्व है। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप एक लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मानकर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा। कितने जीवों का कल्याण। एक पत्र है, मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम आत्माराम नरेटी, मेरे धर्म पत्नी का नाम उषा नरेटी, जिला कांकेर, ग्राम चरभट्टी भर्री टोला का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी का 2020 नवंबर से दोनों आंखों की रोशनी चली गई। दोनों आंखों की रोशनी मेरी धर्म पत्नी की 2020 में चली गई। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने अपने धर्म पत्नी का उपचार के लिए कांकेर, धमतरी, रायपुर डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही कहते हैं कि आंखों की जो नसें थी वो सूख गई। आंखों की नस सूखने के कारण इनकी रोशनी चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। विशाखापट्टनम अपोलो हॉस्पिटल में पूरा जांच करवाने पर पता चला कि इनकी ब्रेन में पानी भरने के इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो रोशनी वापस नहीं आएगी। ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद फिर आंखों की रोशनी आ सकती है। अब विचार करते, इस उपचार में 5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। डॉक्टर का कहना था आपने यहाँ लाने में देर कर दी, अब बस दवाई खाओ, कोई भरोसा नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग हताश हो गए। इसके अलावा कई जगह पर जाकर दिखाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत था मेरा लड़का मनीष कुमार नरेटी, उसने भी हमारे माँ की खूब जांच कराई पर कोई असर नहीं आया। एक लड़की लक्ष्मी नरेटी है, 3 माह छुट्टी लेकर माँ का उसने खूब सेवा करी, फिर भी कोई असर नहीं दिखा। 2020, 2021, 2022 निकलता चले गया और आंखों की रोशनी नहीं आई। तब आया 2023, किसी ने जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की कथा, वो सियोर वाला महाराज बाजता है, आप इसको सुनाना चालू करो। पत्नी के कानों में
टीवी की आवाज तेज कर कर, वॉल्यूम तेज कर कर छोड़ देते। हम सबसे कहते हैं जब तुम्हारे घर में टीवी पर कथा चले, मोबाइल पर कथा चले, दुकान पर कथा चले, तो थोड़ा टीवी की आवाज को बढ़ा दो जिससे सबके कानों में ये कथा जाए। हमारी पत्नी के कानों में टीवी की आवाज तेज कर देते और उनके कानों में कथा सुनने के लिए डाल देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना चालू करा और बाबा की कृपा से जब 2024 में हम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा किए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के गलाकर जल पिलाने लगे और गुरुजी आस्था चैनल पर रोज कथा सुनते। धमतरी कुकरेल भी इनको कथा सुनाने के लिए लेकर गए और आज बाबा की कृपा से आंखों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उनकी वापस आ गई और उनके ब्रेन से पानी भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। आ जाइए। अब आंखों में थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। भैया कह रहे हैं आप पुलिस में, सीआरपीएफ में मेरी नौकरी थी। 2020 में आंखें चली गईं। 2020-2021 तक पलंग से उठती नहीं, दीवार पकड़ पकड़ कर चलती, कुछ दिखता नहीं था। 2024 में शिव की कृपा से 2 पंडाल में कथा सुनवाई और बाबा के धाम कुबेरेश्वर दादा के धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। अब आंखों में रोशनी वापिस आई है, थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हुआ और अब टीवी भी देख लेती हैं, लोगों को समझ भी लेती हैं, दूर से चेहरा भी समझ में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकरो घड़ी इसी को कहते हैं। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करते हैं। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपनी की हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। हमारे बीच में श्री आशाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 कांकेर से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व शंकर ओखड़ी दयालु दातार शिव की कृपा कर।
शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे, शिव तत्व कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण वर्णन करती है। ये मनुष्य का जो देह है, मानव का जो शरीर है, एक लोटा जो जल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबका हित कर रहा है। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा नहीं। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया, आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले, केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना है, केवल शिव की समाधि? और फिर निवेदन, जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। जो नजदीक में होता है ना, वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो, भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हों, भले अपना कामकाज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा, तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा। कर मेहनत, अपनी लगनता से काम कर, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है, आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तू एक दिन अच्छा कर सकता है, तुझमें वो बल है तो सब कुछ कर सकता है। तू डॉक्टर भी बन सकता है तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है तो एसपी भी बन सकता है, तुझमें वो बल है।
कर मेहनत, पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सक्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है, जरूर करता है। ले से ही आपने विचार कर लिया तेरे बस का। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। कहीं बैठी हो अनसुईया सोनबोईर। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई। आप ही हैं? एक बार हाथ हिलाओ, वापिस आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाओ। मेरा नाम श्रीमती अनसुईया सोनबोईर है। मेरा निवास स्थान दुर्ग, जिला दुर्ग की हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा श्रवण करने के लिए बाबा के इस पवित्र धाम में आई। महादेव का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी, इनकी लीला अपरंपार है। मैं नियमित रूप से आस्था चैनल पर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आपकी कथा का रसपान भिलाई कौड़िया में कर चुकी हूँ। ग्राम कोकपुर की कथा तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनने के लिए 7 दिन में आज तीसरी बार कथा सुनने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मेरा पुत्र अमितेश कुमार सोनबोईर पढ़ाई के बाद नौकरी हेतु बहुत प्रयास कर रहा था, पर अच्छी मेहनत के बाद भी बहुत कम अंकों से चूक रहा था। इसी बीच मेरी ननन एवं नंदोई द्वारा मुझे सलाह दिया गया कि मेहनत के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए अनुसार शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। मेरा पुत्र बहुत पहले से ही शिव मंदिर जाता था, पर जल चढ़ाने का तरीका, शिव को रिझाने का तरीका हमको नहीं आता था। मेरे बेटे को मैंने कहा तू हिम्मत मत हारना, चौगनी मेहनत कर और अब की बार बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्जाम देने जा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा शिक्षक बन गया और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट टीचर बन गया है। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ, अनसुईया सोनबोईर दुर्ग से। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता है। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा।
कल एक पत्र पड़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल जिनका पत्र पड़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। पड़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो। दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। और उसी में आज एक पत्र आया है लीवर का। एक व्यक्ति के दोनों उसके जो लीवर थे, वो लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, मेरा नाम, तुम पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, हम थोड़ा गड़बड़ पड़ जाए तो। मेरा नाम पढ़ो जरा। तिहारिन बाई यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम लहसुन वही तहसील नगरी जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा लीवर 2008 में, मेरा लीवर 2008 में पूरा खराब हो गया। मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया। अब जरा देखिएगा कौन सा सन चल रहा है, 2025। खराब कब हुआ था? 2008। 2008 में मेरा लीवर पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, लीवर ने काम बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, पर डॉक्टर जब ऑपरेशन का बोले, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए। तब हम दवाइयाँ लेते लेते रहे, पर हर साल डॉक्टर कहता रहा कि लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर डैमेज है। 2008 में ही आपकी कथा हमने टीवी पर सुनी थी, और 2008 में कथा सुनी, 2009 2010 निकला, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सामने आई हूं कि मेरा लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है और मेरा लीवर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है। आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा। जितनी बार देखोगे ना, उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देख कर कह दिया, माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी। ये पक्का। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
बेटा शिक्षक बना है और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था तू चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, फल जरूर मिले। और मिला। आप किसी में अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे क्या? कांकेर वाले को पुर वाले जम गए तो बोलो जरा, ठीक है। दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित। प्रत्येक ताले की चाबी होती है, प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो, मेरी जीजियां उत्तर दे, मेरे जीजा उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग हैं, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाए। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। पत्र पत्र तेश्वर कुमार जैन, अलबेला पारा, अलबेला पारा, कांकेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1993 में भारतीय सेना में मैं नौकरी में लग गया। 5 साल बाद 1998 से मेरे शरीर में सोराइसिस बीमारी हो गई। कौन से वर्ष में हुई? 1900, पढ़ के बताओ जल्दी से। 1998। अभी क्या चल रहा है? 2025। 1998 में मेरे को शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई, पूरे शरीर की खाल निकलना प्रारंभ हो गई, बड़े तकलीफ में आ गए।
सारा इलाज जहां जहां पोस्टिंग होती वहां वहां इलाज कराते, पर हाथ की चमड़ियां निकलती रहती। 1999 में कारगिल में युद्ध के दौरान तब भी शरीर में वो रोग रहा। ऐसे करते 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 23 साल निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी ने कहा आस्था चैनल पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने आस्था चैनल पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और आपका आम के पत्ते वाला जो प्रयोग है, आम के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आज मेरे शरीर की सोरायसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व, शिव तत्व इसी को कहते हैं। लीवर पूरा डैमेज हो गया था 2008 में, और बाबा की कृपा से लीवर ने काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीदी के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। सोरायसिस का बीमारी हो गया था सन 98 से, और सालों साल वो बीमारी रही। डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि ये बीमारी कभी नहीं जाती है, पर भैया आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बने। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है। दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, उसका निराकरण कहीं ना कहीं शिव महापुराण में है। रिटर्न थोड़ा सा बताओ। शिव महापुराण में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता है।
जो गया हुआ है ना, उसको वापस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बनाए, चाबी जरूर होगी। समस्या आई है, उसका हल जरूर होगा। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा, लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। कोकपुर में अगर ये कथा चल रही है, नदी के तट पर हो रही है, तो इसका भी फल मिलेगा। और जो प्रयागराज में कथा सुनने त्रिवेणी के घाट पर आ रहे हैं, वो ये सोच कर आना कि ना जाने शंकर भगवान तुम्हें क्या क्या देकर भेजेगा, ये वही जान सकता है। ये उसके ऊपर नहीं। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं। अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। मैं हरक राम जी जैन साहब बैठे हैं, देव कुमार जैन साहब बैठे हैं, इनसे पूछना कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है। भागवत कराओगे ना जैन साहब, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। पर जैन साहब, शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है, पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है, उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कथा का, वहां पर जो इतना बड़ा कुंभ का मेला है, प्रयाग का मेला है, कितनी व्यवस्था करी। अब इतनी लाखों करोड़ों पब्लिक के लिए व्यवस्था करना कोई सहज है क्या? और कोई एक बार आकर यहां कोकपुर वाले जैन साहब से भी पूछना कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए कितना कितना बल लगाना पड़ता है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। जब यहाँ लाखों आते हैं तो इतनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। और तो प्रयागराज की भूमि पर तो जब कुंभ का मेला लगा है तो करोड़ों में भक्त आते हैं, तो सरकार को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है। और दुनिया में सबको संतुष्ट करना भी कठिन है। यहाँ जितने लोग आए ना, हम सोचें कि सब संतुष्ट हो जाएं तो कठिन है। पर एक बात कहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मेरे कांकेर क्षेत्र के कोकपुर के और जितने भी शिव भक्त टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग कथा में व्यवस्था देखने के लिए नहीं आते हो, आप लोग कथा में केवल शिव को पाने के लिए आते हो और शंकर की भक्ति लेने के लिए, केवल शिव भक्ति।
सभा लगी है, 33 कोटि देवता बैठे हैं, सबने कह दिया शंकर जी की समाधि को हम नहीं तोड़ सकते, और तारकासुर को मारने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। कौन तोड़ेगा? भगवान नारायण ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, गरुण वरुण सब ने मना कर दिया, 33 कोटि देवताओं ने समाधि तोड़ने का मना कर दिया। तब रति के पति कामदेव, उनके मन में आया कि शंकर भगवान की समाधि मैं चुटकी में तोड़ देता। चुटकी। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के। कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी, दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को ये सोच लिया शिव जी को कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदन रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है। पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है, टाइम टू टाइम निभाता है। वो कौन सी नौकरी है? उत्तर तो जल्दी से बोलो रे कांकेर वालों। दुनिया में एक नौकरी ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और ड्यूटी करने वाला समय टू समय, टाइम टू टाइम ड्यूटी करता है, रात दिन जागकर ड्यूटी करता है, और उसकी तनख्वाह किसी को देना नहीं पड़ती है। बोलो वो कौन सी नौकरी है? जल्दी बोलो, उत्तर दो रे कांकेर वालों। कौन बनेगा करोड़पति? उत्तर दीजिए जल्दी से। कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो टाइम टू देना पड़ती है? कौन सी नौकरी है जो दिन रात करी? क्या बोल रहा है? पत्नी की। हे रे भगवान, श्रीमती की नौकरी करने लगा, उसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती। अच्छा सुनने तो वो जीजी क्या बोल रही है? हाँ बोलो जीजी। ना 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 ना, वो कौन सी नौकरी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और नौकरी करने वाले को टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी पूरी करना पड़ती है? वो है निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। सबकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, पर चुगल चोटे की ड्यूटी खत्म नहीं होती है। सबको तनख्वाह देना पड़ती है। देखो विधायक जी से पूछना, सांसद जी से पूछना, कलेक्टर से पूछो, एसपी से पूछो, मुख्यमंत्री जी से पूछो, प्रधानमंत्री जी से पूछो, बड़े बड़े महाराजों से पूछो, बड़े बड़े मिनिस्टर से पूछो कि उनको अपना प्रचार करने का पैसा देना पड़ता है, पर चुगल चोटे को पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपने आप प्रचार करता है, अपने आप। निंदा करने वाला एक ऐसा ड्यूटी करता है
कि बस वो दिन रात 24 घंटे एक ही काम करता है कि इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी निंदा कैसे करना है, इसकी बुराई कैसे करना है। उसको कोई तनख्वाह नहीं देता, पर वो पूरी ड्यूटी निभाता है टाइम टू टाइम। मिलेगा तो मोबाइल लेके बैठ जाएगा, एक दो कमेंट्स तो कर ही देगा, नशे में भी होगा बेवड़ा तो भी कमेंट्स कर ही देगा, ड्यूटी पूरी निभाता। निंदक चुगल चोटा, निंदक की नौकरी बड़ी विचित्र नौकरी, बड़ी विचित्र। और मेरी जीजियों सावधान, जय जोहार, सावधान। तुम जब अपने घर में अच्छे से रह रही होगी ना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा परिवार में या कुटुंब में या रिश्तों में या नातों में मोहल्ले में जो तुमको अच्छा नहीं देख सकता। उसका काम भड़काने का है, चुगली करने का है, आग लगाने का है, अच्छा नहीं देखता है। निंदक की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो बिना पैसे के दी होती है, जो दिन भर बैठकर तुम्हारा केवल दुष्प्रचार करता रहता है। इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। कामदेव ने सोच लिया कि शंकर की समाधि तुम में तोड़ सकते, और दिया तले अंधेरा। अपने ही अपनों को पहचान नहीं पाते, अपने अपनों को नहीं पहचानते। जब कोकपुर में कथा हो रही होगी ना, तो कांकेर के कई लोग विचार कर रहे होंगे, हो कोकपुर में कहां कथा होगी, इतना छोटा सा तो गांव, कौन कराएगा, कहां होगी, कैसे होगी। और जब कथा का आज 5वां दिन हो गया तो आधे से ज्यादा लोगों की नींद भी उड़ी होगी। बताओ कोकपुर में हो गई, और अपना कांकेर तो रह ही गया, कोकपुर में हो गई। चिंता कैसे, अब उसको कौन बताए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भीतर कामदेव को लगा कि शंकर की समाधि में तोड़ सकता हूं एक चुटकी में, पर कामदेव ये भूल गए, अपने साड़ू भाई को पहचानना भूल गए कि ये शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है। शंकर भगवान के लिए कामदेव ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं, जो अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है, जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान, कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी पत्नी पार्वती दे दीजिए। लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्वती
जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है। आप मुझे रावण को दे रहे हो? पार्वती जी कहती है आप मुझे रावण को दे रहे हो? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो? शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई। लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति ने कहा कितनी सुंदर है पार्वती देखूं। और अहंकार सिर पर चढ़ा था। पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली चंडी को देखा, काली को देखा तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर थर कांपने लगा, थर थर। डोली को छोड़ा, रावण वापिस कैलाश भागा, वापिस कैलाश। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो। कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी दिखाने में पीछे मत हट जा। तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हटना। तुम भारत की वो बेटी हो। रावण भागा, कैलाश पर गया, शिवजी के पास। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे। रावण चिल्लाया हर हर। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा, शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापस नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों है। रावण बच्चा है, शंकर जी पिता हैं, जगत जननी मां। बहुत सावधानी से सुनना। जब मां अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं। चुपचाप या तो मुंह ढक के सोएंगे या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है। अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर जाएगी तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से माँ का बताओ। अभी वो भैया कह रहे थे ना, भैया क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती कौन सी नौकरी है, तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला काल के पंजे से मत। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले, नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा, और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो मां कुछ हित करना चाहती है।
माँ बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं। रावण फिर चिल्लाया, हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान, शंकर का फिर ध्यान। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले, रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा, प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवान निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन शांत करेगा? शिव जी ने कहा, तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ निवेदन करो, विनय करो। मां का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की मां है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी मां है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे, गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती है। बेटा अपशब्द पर अपशब्द करता है तो भी मां अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक मां दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में दो मां, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी मां और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ मां, गौ माता। कटने के बाद भी दुआ देती, मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते, पर मुझे काटते तो नहीं। मां, जगत की मां, मां। पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक मां के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है, और मां के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर मां है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती। पर मां जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना, बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे माँ के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं माँ के हाथ में दूध रखा है, बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है। पर माँ अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। बेटा भी माँ को गलत समझ रहा है और दूसरे भी माँ को गलत समझ रहे हैं, पर माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देकर देखकर ठंडा हो गया, बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है, वो जगत की माँ होती है, वो माँ होती है। एक अवस्था बूढ़ी माँ की आती है जिस समय उसकी आंखें भी थक जाती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, नैनों से नींद नैनों से जल। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुख लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। हो मेरी निंदिया पे, हो मेरी निंदिया पे तू बलिहारी है। ओ
माता का भाव। दूध की बोतल हाथ में है तो भी नहीं देती है। वो माँ, तू कितनी प्यारी, तू कितनी भोली, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ शिव कह रहा है मैं नहीं बोल सकता, तुमने मां का अपमान करा है, तुम जाओ। मैं आज के बेटों से कहना चाहता हूं, दुनिया का दिल दुख गया ना चलेगा, पर अगर मां का दिल दुख गया तो जिंदगी में रोना जरूर पड़ेगा, रोना पड़ता। माता का हृदय ना रो। रावण, तुम मुझको कुछ कहता ना चल जाता, पर तू जगत जननी पर गलत दृष्टि दे रहा, जगदम्बा पर गलत दृष्टि। तो रावण समझा नहीं है। गया राजा रावण, पालकी में जगत जननी चंडी बैठी हुई थी, पालकी का पर्दा नहीं हटाया। पर्दा लगा था क्योंकि रूप देखकर डर गया था। दूर खड़े होकर स्तुति रावण कर रहा है, माता को निवेदन कर, दूर खड़े। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। हे मां, हम बेटे हैं, गलती हो गई। का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। और रावण, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय गुरु के गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया, हम सब उतारे दूर खड़ा है रावण, पालकी में जगत जननी जगदम्बा। एक बार पर्दा खोलकर जो चंडी का रूप देखा है, दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। पर्दा खोले तो कैसे कैसे? दूर खड़ा है। मां अंदर बैठी है, क्रोध काबू में नहीं है माता के। डोली में बैठी मां, उनका क्रोध संयमित नहीं है। पिता क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध को संयम में कर लेते हैं, पर मां क्रोध करती है तो मुख से बोलती है, और बच्चों को लगता कितनी बोल रही है मम्मी, बहू से इतना झगड़ा कर रही है, इससे बोल रही है, बेटों को बोलती, बहू को बोलती। जब मां गुस्से में आती है तो वो अपने किसी को नहीं छोड़ती। मां जगतजननी जब शंकर पर लात रख देती है तो अपने पुत्रों को क्या गिनाएगी। मां क्रोध में आती है, बच्चों को भी नहीं गिनती, बहुओं को भी नहीं गिनती, पति को भी नहीं गिनती। जब क्रोध में जगतजननी आती है, मां आती है तो सबको कह देती है। आज बेटे ने तो दृष्टि दी है,
गलत दृष्टि दी है। और वो गलत दृष्टि ठीक नहीं है, गलत दृष्टि ठीक नहीं। स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव लंकाधिपति रावण कह रहा है, मां मेरे क्रोध आपका जो स्वरूप देखा है मां क्षमा कर दीजिए। मां फिर निर्मल भाव से रावण से कहती है, मुझे मेरे घर छोड़कर आ। रावण जगत जननी को फिर शिव जी के पास छोड़कर आते हैं। बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है। भगवान शिव का आनंदमय भाव लंकापति रावण ने दर्शन किया। गौरी शंकर विराजमान होते हैं। सुंदर कुंदकेश्वर महादेव पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा और बड़े आनंद के साथ